Good morning, students. I am here, Mr. Shivshant Sharma, your physics teachers. Dear students, 9th class students especially. Dear students, I am going to cover last 3-4 NCERT problem of the topic gravitation. These are very good questions. Such type of the question you will again face in your plus 1 class. So dear students, be clear, this is not your 9th standard class. This is some sort of, or this is a footstep of your plus 1 class. So take this class very seriously, or take these numerical problem very seriously if you really interested to up science in plus 1 class. और फिजिक्स में बेटा ऐसा बोला जाता है, अगर फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं आपसे सॉल्व हुए, नहीं आए, तो समझो फिजिक्स आपको नहीं आई, क्योंकि थ्योरी को आप रट्टा लगा सकते हैं, लेकिन थ्योरी की जो रेसिपी है, मीन्स थ्योरी से जो आप एक एक्सट्रैक्ट गेन करेंगे, नॉलेज गेन करेंगे, न्यूमेरिकल के बीच में यू हैव टू अप्लाई दैट नॉलेज. और मेनली आई हैव सीन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अगर हम इस कांगड़ा की बात करें, जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं मोस्टली उनका फिजिक्स में स्कोर कम ही होता है, बिकॉज दिस इज प्योरली द एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट एंड वेरी डेंजरस सब्जेक्ट, वेरी ड्रास्टिक सब्जेक्ट, एकदम यू टर्न ले लेता है. और एक ही गुरु मंत्र है फिजिक्स को टैकल करने का, फिजिक्स को गले लगाने का, डू द प्रैक्टिस, सॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ द न्यूमेरिकल. सो लेट अस ट्राई और फॉलो दैट ट्रैक, एंड दिस इज योर प्रॉब्लम नंबर 14. फिजिक्स की किसी भी प्रॉब्लम को हिट करने के लिए गुरु मंत्र क्या है, जो स्टेटमेंट दी है उसको आप डायग्राम की फॉर्म में लिख करके. सेकंड स्टेप, जो स्टेटमेंट दी है उसमें जो जो पैरामीटर मार्क किए हैं उनको मार्क करो. फिर दिमाग को घुमाओ, फार्मूला याद करो, दिमाग को घुमाओ कि जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है उसको कैसे फाइंड आउट किया जाए, जो चीज़ें हमें स्टेटमेंट में दी है इनडायरेक्टली. बेसिकली 40% पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल स्टेटमेंट में ही घुसा होता है, हिंट भी स्टेटमेंट में ही घुसा होता है. सिंपली क्या है, यू हैव टू अप्लाई योर IQ, यू हैव टू अप्लाई योर माइंड टू हिट आउट दैट पर्टिकुलर टारगेट. व्हाट इज न्यूमेरिकल नंबर 14? A stone is dropped from the top of a tower. Let us say I am having this earth surface. Tower बेटा कहीं earth surface पे होगा, और यहाँ पर this is the top of the tower. यहाँ से क्या किया, स्टोन को ड्रॉप किया. स्टोन को जब हम ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी स्टोन की 0 होगी. स्टेटमेंट में ये वैल्यू दी नहीं है, लेकिन आपको स्टेटमेंट से एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है. ये स्टोन बेटा यहाँ से ड्रॉप किया, कितनी हाइट से ड्रॉप किया, दिस इज गिवन इन द स्टेटमेंट. व्हाट इज दैट? वो S होगी और ये H होगी, एंड दैट इज गिवन यू 19.6 मीटर. हमें पूछा है कि ये स्टोन ग्राउंड को कितनी वेलोसिटी के साथ हिट करेगा. तो मोशन बेटा स्टोन का यहाँ जैसे ऑफ हो रहा है, मान लेते हैं B पॉइंट से स्टार्ट हुआ, हिट कहाँ पर किया, B पॉइंट पर, इसके और नीचे तो नहीं गया. सो दैट्स व्हाई यहाँ पर स्टोन की होगी फाइनल वेलोसिटी. और हमें स्टेटमेंट में पूछा है कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी विद विच इट कैन टच द ग्राउंड और हिट द ग्राउंड. तो हम क्या करेंगे बेटा, V फाइंड आउट करना है. U इज गिवन यू, S इज गिवन यू. For downward motion, value of A, it will equal to plus T. तो हम क्या करेंगे, चार चीजें तो है U, V, A, S. अब कोई फार्मूला ढूंढते हैं, दिमाग लगाओ कौन सा फार्मूला लगाएंगे. ठीक, वो देखो सारे फार्मूला S इक्वल टू UT जाटी वाला जो है V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू S. तो हम यहाँ जैसे फार्मूला लगाएंगे बेटा, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS. A is given you, S is given you, U is given you, V you have to find out. So let us try. तो V को find out करने के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS. तो V फाइंड आउट करनी है तो V स्क्वायर, व्हाट अबाउट दिस U 0.
is equal to 2. What about A? That is plus A. What about S? That I have taken as height of the tower. तो यहाँ से V की वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट ऑफ 2GH. वैल्यू अप्लाई कर दो. This 2 value of G that is 9.8 होती है अर्थ सरफेस पर. वैल्यू ऑफ H is what? 19.6. अगर हम सॉल्व करें आंसर जो है वो आ जाएगी 19.6 मीटर पर सेकेंड. वेरी इजी, कुछ भी नहीं किया हमने. नाउ लेट अस सी द अनदर प्रॉब्लम. प्रॉब्लम नंबर 15. Problem number 15 is what? A stone is thrown vertically upward with initial velocity 40 meter per second. Take G equal to 10 meter per second square. ये हमें दिया है, इतनी ही वैल्यू लेनी है. Find maximum height reached by the stone. H find करेंगे. Then another part, what is net displacement and total distance covered by the stone? This is the problem. Diagram shape, stone को vertically upward throw किया, तो initial velocity is given. This u is given you equal to 40 meter per second. This is given in the statement. ये स्टोन धीरे धीरे यहाँ से जाएगा, कहाँ से? ए पॉइंट से, और अर्थ उसको नीचे की तरफ खींचेगी, इसलिए स्टोन स्लो होकर जाएगा. और बेटा इस हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट के ऊपर जाकर के स्टोन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रेस्ट पे आएगा, फिर अर्थ उसको अपनी तरफ खींच लेगी. मींस इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी से ये फिर डॉट में आ जाएगा. तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए स्टोन हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट के ऊपर रुकेगा, इसलिए स्टोन की फाइनल वेलोसिटी 0 होगी. हम h फाइंड आउट करेंगे. दिस इज द मैक्सिमम हाइट, ये पूछा हुआ है. अब देखो डिस्टेंस फाइंड करनी है आपने, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन फाइंड करनी है. डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ. स्टोन यहां से जाएगा b पॉइंट पे, फिर वापस आएगा, तो a से गया, a से ही a पर ही वापस आ गया. नेट डिस्प्लेसमेंट 0. लेकिन डिस्टेंस कितनी? a से b तक जाएगा, h के बराबर डिस्टेंस कवर करेगा, फिर वापस आएगा, h और कवर करेगा, तो डिस्टेंस हो जाएगी 2h. सो दैट्स व्हाई एक ही पार्ट h फाइंड करने से तीनों ही पार्ट सॉल्व हो जाएंगे. अप्लाई करो फार्मूला. कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? u is given you, v is given you, s that is h फाइंड आउट करनी है आपने. फिर a स्टोन का अपवर्ड मोशन हो रहा है, इसलिए a की तरफ लेंगे -2. देयरफॉर फार्मूला अप्लाई करते जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. v is 0 minus u square equal to 2. Value of a is what? Minus the value of s, that is h. तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, तो h की वैल्यू आ जाएगी u स्क्वायर ओवर g, 2g. सॉर्ट आउट करते हैं. अप्लाई करो. u is what? 40 का स्क्वायर ओवर 2 into g, g is 10, तो 1600, that is ये 1600 बेटा ओवर 20 कैंसिल हो गया, तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 80 मीटर. क्लियर? तो स्टोन कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा? 80 मीटर के बराबर. तो फर्स्ट पार्ट इज ओवर. नाउ लेट अस सॉर्ट आउट सेकंड पार्ट. डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन. स्टोन यहां से ऊपर जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी 0. एंड व्हाट अबाउट डिस्टेंस? डिस्टेंस होती है टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड. तो स्टोन जब a से b गया, तो डिस्टेंस उसने a b कवर कर ली,
फिर बी से इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी निकल वापस भी आना, तो डिस्टेंस बी ए और कवर करेगा। ए बी इज व्हाट h के बराबर, बी ए इज व्हाट h के बराबर, तो 2h एंड दैट इज 160 मीटर will be the answer. Thank you students.